आप देख रहे हैं गीतांश टीवी, नजर हर खबर पर। ये 30-30 हजार में अबू आवास को बेचे हैं। ये प्रामाणिकता के साथ मैं कर रहा हूँ। पूछा ये सब डकैत है, डकैती में शामिल रहता है। आप डरा दीजिएगा, धमका दीजिएगा। जब चुनाव जीतना होता है यहाँ के विधायक को तो सबके खाता में कहते हैं कि दिहू नहीं अधरवा, दिहू नहीं और खतवा में गई उसका आदमी आकर के पैसा डलवाता है। लेकिन आज देश है भवनाथपुर प्रखंड को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना। जो भी दोषी है, जो भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं, उनको FIR दर्ज कर जेल के सलाखों के अंदर डालना, या नहीं तो हम लोग को भेजना जेल के अंदर। अच्छा, 3 दिनों से आज मांग को लेकर के बैठे हुए हैं, क्या प्रशासनिक के क्या पहल हो रहा है इस पर? ये सब डकैत है तो यह पहल करता है, ये सब डकैती करवाता है बैठ बैठ के। जो भी माननीय मुख्यमंत्री का योजना है उसमें ये लोग डकैती करवाता है मिलजुल के। अबू आवास गरीब, दलित, पिछड़ा, शोषित, वंचित ऐसे लोगों को, घर विहीन लोगों को माननीय मुख्यमंत्री जी ने गांव के एक एक अंतिम व्यक्ति को विकास आवास देकर के विकास करने की सोच रखे हैं। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी का योजना की ये डकैती करा रहे हैं ये लोग। ये 30-30 हजार में अबू आवास को बेचे हैं। ये प्रामाणिकता के साथ मैं कर रहा हूँ, प्रूफ के साथ कर रहा हूँ। ये प्रमाण दे सकता हूँ कि जिसका पक्का का बिल्डिंग है उसको बेटा के पतोह के, जिसको PM आवास मिला है उसी पर अबू आवास का निर्माण, जिसको मान लीजिए बड़े बड़े नेता है दबंग रोब से जो है आवास का निर्माण करा रहे हैं, पहले से आवास बना हुआ फिर पैसा डलवा दिए। जो मुखिया का जनप्रतिनिधि है उनके अपना हितनाथ खर खानदान, जो SDO का बहन है, जो प्रिंसिपल का बहन है, उसको कहीं से देना है? गरीब हमारी जनता को देखिए, दिखलाइए आपके बड़े पैमाने पर इस धूप पे चिलचिलाती मौसम में भी हम लोग एक टेंट के नीचे, तिरपाल के नीचे, प्रखंड मुख्यालय के नीचे कई दिनों से जायज मांग को लेकर के बैठे हुए हैं। प्रखंड विकास पदाधिकारी हो या यहाँ इस विधानसभा के कोई भी बड़ा पदाधिकारी, अभी तक ये नहीं पूछा जी आप लोग किसके लिए बैठे हुए हैं, क्या मांग है, कोई नहीं पूछा। ये सब डकैत है, डकैती में शामिल रहता है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोग को हिदायत करना चाहता हूँ ये धरना प्रदर्शन के माध्यम से कि यदि अगर भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई नहीं होता है तो या तो जेल वो जाएंगे या तो हम लोग को भेजना होगा। ये मैं आपको गारंटी के साथ कर रहा हूँ। आप डरा दीजिएगा, धमका दीजिएगा। बाबा साहेब का देश है, लोकतंत्र ने सबको अधिकार दिया है कि अपना जो लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर रह करके जो अपराध कर रहा है, भ्रष्टाचार कर रहा है, उसके खिलाफ हम लोग प्रोटेस्ट करने का हम लोग पूरी तरह से संकल्पित हैं। और जब तक दोषियों पर कार्रवाई नहीं होगा तब तक हम लोग बैठे रहेंगे। आइएगा, झूठों सचों के हम लोग के पढ़ाइएगा, सिखाइएगा, आश्वासन दीजिएगा। आश्वासन से महाराज देखिए ना पत्रकार भाई, आप उठा के देख लीजिए कि कोई भी योजना 14वें 15वें मनरेगा, एड़बंदी मेड़बंदी जितना भी है, TC भी, किसी भी योजना में, अबू आवास में, PM आवास में, मैया सामान के योजना में आप बड़े पैमाने पर देख सकते हैं कितना भ्रष्टाचार हो रहा है। मैया सामान का बात जहाँ तक है, देखिए तो छोटा छोटा बच्चा लेकर के 2-2 महीना का, 4-4 महीना के माया बहनें हमारे लगातार 3 महीना से संघर्ष कर रही है। कोई बताने वाला तैयार नहीं है कि आपका आधार में गड़बड़ी है, कि खाता में गड़बड़ी है, कि आपका बैंक अकाउंट में गड़बड़ी है। कोई कहने के लिए नहीं तैयार है। कहता है कि पोर्टल बंद है, कहता है कि OTP नहीं आ रहा है, लॉगिन नहीं आ रहा है। अंतरिक्ष से सब ऑपरेट होता है कि आप ही करते हो। जब चुनाव जीतना होता है यहाँ के विधायक को तो सबके खाता में कहते हैं कि दिहू नहीं अधरवा, दिहू नहीं और खतवा में गई उसका आदमी आकर के पैसा डलवाता है। लेकिन आज धरना प्रदर्शन में कोई उसका कार्यकर्ता जो है यहाँ आकर के लोगों के समस्या का समाधान के लिए नहीं पूछताछ कर रहा है। इसका कड़ा निंदा करता हूँ जी। केवल गरीबों से वोट लेना और जाकर के राज भोगना ये कदापि नहीं चलने देंगे। अगर कार्रवाई नहीं होती है तो चरणबद्ध आंदोलन होगा और उग्र आंदोलन होगा। ये आपके माध्यम से कहना चाहते हैं। जिसको FIR करके जेल भेजना होगा भेज देगा, हम लोग तैयार हैं। यह कहना पड़ रहा है कि जो भी मांगों को लेकर के यह आंदोलन 3 दिनों से चल रहा है, ये जिला से लेकर के प्रदेश के लोग भी इस समाचार न्यूज़ के माध्यम से देख रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई सूद लेने के लिए नहीं आए। ये बड़े दुख की बात है। हमारा लोकतांत्रिक तरीके से चरणबद्ध जो हमारे आंदोलन किए जा रहे हैं, जो मांग की जा रही है, उस पर अभी तक कोई सूद नहीं लिया है। मैं इस मीडिया चैनल के माध्यम से मैं यह मांग करता हूं कि चाहे वो उपायुक्त महोदय हों, चाहे अनुमंडल पदाधिकारी महोदय हों, इसको तत्काल संज्ञान में लें। इतनी गर्मी में महिलाएं आकर के यहाँ धरना पर बैठी हुई है। किसी भी प्रकार की अगर अनहोनी होती है तो इसके जिम्मेवार सभी प्रशासनिक पदाधिकारी होंगे। मैं बस यही कहना चाहूँगा कि जल्द से जल्द इसका निराकरण करें। यह अनिश्चितकालीन धरना दिनांक 27 मार्च से लगातार दिन रात दे रहे हैं, बैठे हुए हैं धरना में। लेकिन
यहाँ के प्रशासनिक पदाधिकारी, चाहे BDO साहब हों, CO साहब हों, थाना प्रभारी हों, इन लोगों के द्वारा किसी भी तरह की इस धरना स्थल पर आकर के हम लोगों से न किसी तरह की बात की गई है, न ही हम लोग की सुधि ली गई है। रात्रि में ये जो आज रात्रि बीता, आज रात्रि 28 तारीख के 12 बजे रात में, मैंने 29 तारीख हो गया था, लाइट कट गया था। कुछ लोग मोटरसाइकिल पर आया, 3 लोग था, उन लोग धमकी देते हुए बोला कि धरना प्रदर्शन छोड़ दो, नहीं तो गोलियों से भून दिए जाओगे। तो हम लोग पहचान सके वो जो लोग आपको धमकी देने आए थे, उनको पहचान सके? अंधेरा था, तो उधर से वरुण भैया आ रहे थे, तो इन्होंने भी आवाज़ को सुना, तो या वो अपना स्कूटी तेज करके आने लगे, तो उन लोग उधर घुस गया। तो ये हमारे पास आए, तो हम यहाँ तक पहुँचे, तो एक बुजुर्ग थे, एक करमदेव राम, ये भी थे हमारे साथ। साथ हम लोग जा रहे थे देखने आखिर कौन है भाई, चिन्हने कौन है, लाइट बढ़ेगा तो देख लेंगे, लेकिन उस समय अंधेरा था। वो मुखू भैया है, पूछे क्या हुआ चंदन बाबू, हमको भैया इन लोग धमकी दे रहा है। तब तक इनको हम बता ही रहे थे कि उन लोग मोटरसाइकिल से फिर बैक करके उधर निकल गया, चला गया उधर परवा चट्टान तरफ। तो ये है, सूचित किए? देखिए धरना का सूचना हम लोग थाना को सूचित किए इस विषय पर? देखिए थाना को कैसे हम लोग सूचित करें बताइए। अनुमंडल पदाधिकारी को ये आवेदन देखे हैं, इसमें हम लोगों ने अनुमंडल पदाधिकारी को दिनांक 22 मार्च को दिया है। इसी आवेदन को जो है हम लोगों ने प्रखंड विकास पदाधिकारी कार्यालय को दिया है, अंचल अधिकारी को दिया है, थाना प्रभारी को दिया है, उपायुक्त को दिया है। अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा विधिवत संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी, संबंधित अंचल अधिकारी, संबंधित थाना प्रभारी को इससे संबंधित सूचना भी दे दिया गया है। अब बताइए, छोटा छोटा बात को अगर हम लोग बोलने लगेंगे, कई लोगों ने बताया कि मत कहिए नहीं तो पब्लिक नहीं आएगा। अच्छा, ये धारणा में जिस धारणा में जिस उद्देश्य से बैठे हुए हैं, हाँ, अगर इस मांग को अगर नहीं पूरा किया गया तो इसमें आगे क्या आपका? देखिए, हम धरना में हम लोग जो है, ये हमारा धरना नहीं है, ये भवनाथपुर प्रखंड की ग्रामीण जनता का धरना है। और ये धरना तब तक चलेगा जब तक मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लाभुकों को खाता में बकाया भुगतान नहीं हो जाता। जब तक मुख्यमंत्री मैया सम्मान के लाभुकों को प्रखंड कार्यालय द्वारा लगातार दौड़ाया नहीं जाएगा। उसके अलावे अबुआ आवास में जो बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार किया गया है, खास करके भवनाथपुर पंचायत में, उसमें सरकार के जो माननीय मुख्यमंत्री का जो निर्देश है कि अबुआ आवास जनप्रतिनिधि के ब्लड रिलेशन में कोई भी नहीं ले सकता है। मैं भी एक जनप्रतिनिधि हूँ, लेकिन भवनाथपुर पंचायत में खासकर अधिकतर जनप्रतिनिधियों के ब्लड रिलेशन के लोगों को अबुआ आवास उपलब्ध कराया गया है। इसकी जांच हो और दोषी पंचायत सचिव, दोषी जो भी हो, पंचायत सचिव चाहे मुखिया, उनकी जो है जांच करते हुए दोषी पाए जाने पर दोषियों पर कार्रवाई हो, वित्त शक्ति जब्त हो। उसके अलावे दूसरे प्रखंडों में भी बड़े पैमाने पर अबुआ आवास में अनियमितता बरता गया है। उन प्रखंडों में भी एक जिला स्तरीय कमेटी बना करके अबुआ आवास की जांच कराई जाए। वार्ड सदस्य जाता है अबुआ आवास मांगने, तो इसके लिए हम लोगों का अनिश्चितकालीन धरना है। अब ये धरना प्रदर्शन जब तक पदाधिकारी आकर के यहाँ से 5 आवास का जांच नहीं करते हैं और दोषियों पर कार्रवाई के लिए नहीं लिखते हैं, तब तक ये अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन जारी रहेगा, लगातार चलते रहेगा। चाहे कोई हम लोग को बंदूक से भी मार देगा, गोली से भी मार देगा, तभी हम लोग अड़े हुए हैं, डटे हुए हैं, लगे रहेंगे। एक चंदन ठाकुर को मारेगा तो 1000 चंदन ठाकुर पैदा होगा। जय हिंद, जय भारत। गरीब नवाज फर्नीचर हाउस एंड शोरूम, मिराल मेन रोड, ओवर ब्रिज के 27 नंबर पोल के पास, मिराल बस स्टैंड। यहाँ दहेज के सभी सामान, सोफा, दीवान, कूलर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, ड्रेसिंग टेबल, अलमारी, बक्सा और सभी प्रकार के बर्तन सहित दहेज का हर आवश्यक सामान उपलब्ध है। यहाँ फिक्स प्राइस पैकेज उपलब्ध है। इन पैकेजों में शामिल सभी सामानों पर 5 साल की वारंटी दी जाती है। तो आज ही विशेष जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करें। धन्यवाद।